नमस्कार विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में मैं पढ़ाऊंगा कवि पद्माकर। सबसे पहले मैं कवि पद्माकर का कवि परिचय आपको बता देना चाहता हूं कि जो कवि पद्माकर का जन्म 1753 में हुआ था और उसकी मृत्यु 1833 में हुई थी। इसका जन्म जो था ये उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में इसका जन्म हुआ था। ऐसा माना जाता है कि इसका जो परिवार जो था, इसके दादा परदादा ये सारे ही कवि थे, इसलिए इसके परिवार का जो वातावरण था वो वास्तव में कवित्व था, यानी कि बिल्कुल कवि जैसा ही माहौल था, क्योंकि पूरा दादा परदादा पिछली पीढ़ी ही कवि का कार्य करती आई। कवि जो पद्माकर जो है इसको बूंदी नरेश, बूंदी जिला राजस्थान में है, उसके राजा ने भी इसको सम्मानित किया था और एक कवि शिरोमणि की उपाधि इस कवि को दी थी। दूसरी जो जयपुर नरेश है, जयपुर राजा था, उसने भी इसको मान सम्मान दिया था और जागीर भी दी थी। इसलिए कहा जाता है कि ये जयपुर नरेश और बूंदी नरेश के दरबार में भी ये कवि रहता था और अपनी काव्य रचना करता था। इनकी रचनाओं के बारे में मैं आपको बताऊं कि इसने अनेक रचनाएं रची थी, जिसमें मुख्य रूप से पद्माभरणम, गंगा लहरी, जगत विनोद और राम रसायन ये इसकी प्रमुख रचनाएं थी। दूसरा जो इसने काव्य रचा था, इसने प्रकृति के ऊपर इसने अपना काव्य रचा था, यानी कि ये प्रकृति का वर्णन करते थे। इस पद में भी इसने ऋतुराज यानी बसंत का वर्णन किया। ऋतुओं का जो राजा होता है वो बसंत ऋतु होता है, उस बसंत ऋतु पर क्या क्या परिवर्तन आम जन में, पशु पक्षियों में और वन जंगलों में क्या परिवर्तन आ जाता है जब बसंत ऋतु आती है, तो उसका वर्णन जो है इस कवि ने अपनी काव्य प्रतिभा से आपके सामने इस पद में रचा है। और भांति कुंजन में गुंजनत भीर भोर, भौर में सोते हैं भंवरे। जब बसंत ऋतु आती है तो किस प्रकार का वातावरण हो जाता है उसका वर्णन इसमें किया है कि जब बसंत ऋतु आता है, ऋतुराज आता है, ऋतुओं का राजा अर्थात बसंत ऋतु। बसंत ऋतु को आए हुए अभी 2 दिन भी नहीं हुए हैं, यानी कि अभी अभी आया है और आते ही उसने क्या परिवर्तन कर दिया है। और भांति कुंजन में गुंजनत भीर भोर, भीर में सोता भीड़, भंवर में भंवरे यानी भंवरों का जो झुंड है वो कुंजन झाड़ियों में, बाग बगीचों में गुंजन कर रहा है अर्थात गूंज रहा है। यानी जैसे ही बसंत ऋतु आई, बसंत ऋतु को आए अभी 2 दिन ही हुए हैं कि भंवरे जो है, भंवरों का जो झुंड है वो झाड़ियों में, फूल पत्तियों में आपस में गुंजन कर रहा है। और डोर झोरन पे गौरन के है गए, गौरन बोलते हैं आम के पेड़ में जब आम से पहले एक फूल आता है, फूलों का गुच्छा आता है, इसके बाद आम बनते, फल बनते, तो उनको गौरन कहा गया, यानी फूलों के गुच्छा। यानी कि और डोर छोरन यानी डाली डाली पर फूल खिल रहे हैं। जैसे ऋतुराज आता है तो आम के पेड़ों पर भी डाली डाली पर तरह तरह के फूल खिल रहे हैं। कहे पद्माकर सुर और भांति गलियानी, और पद्माकर कवि कहते हैं कि जब ऋतुराज आता है तो कुछ अलग ही गलियों में माहौल भी अलग ही बदल जाता है। छलिया छबीले छैल और छवि छये गए, यहाँ पर छलिया छबीले बोले गया है नवयुवकों को, जो नौजवान लोग होते हैं, यानी छलिया और छबीले यानी नवयुवक और युवतियां भी उस ऋतुराज के बसंत में काम आतुर होकर बड़े प्रसन्न दिखाई देते हैं। यानी कि नवयुवक और नवयुवतियां भी जब ऋतुराज आता है, बसंत ऋतु आता है तो बहुत प्रसन्न होते हैं। और भांति विहंग समाज में आवाज होती, विहंग में सोता है पक्षी, पक्षियों के समाज में यानी कि पक्षियों का परिवार भी, तरह तरह के विभिन्न प्रकार के पक्षी भी तरह तरह की आवाज करने लग जाते हैं। ऐसे ऋतुराज के हैं न आज दिन द्वे गए, द्वे मींस 2, ऐसे ऋतुराज के अभी आए हुए 2 दिन भी नहीं हुए
कि प्रकृति में उसने आमूल चूल परिवर्तन कर दिया। मनुष्य, नवयुवक युवतियां भी बड़े खुशी से झूम रहे हैं और पशु पक्षी भी तरह तरह की आवाजें कर रहे हैं और डाली डाली पर, पत्ते पत्ते पर तरह तरह के फूल खिल रहे हैं और भंवरे का जो झुंड है, भंवरों का जो समूह है, वो भी फूलों पर गुंजन कर रहा है। और इस रस और रीति और राग और रंग, यानी इस ऋतुराज के आने पर वास्तव में रसमय वातावरण है। जैसे रसमय वातावरण होता है, बड़ा मधुर मीठा वातावरण है, रीति भी कुछ अलग ही तरीका की है, अर्थात रिवाज भी अलग ही हो जाती है, और राग और रंग और प्रकृति भी रंग बिरंगी हो जाती है। और राग में होता प्रेम, और आपस में प्रेम भाव भी बहुत ज्यादा जागृत हो जाता है। और तन और मन और बन है वे, और का यहाँ पर और ही तरह के, यानी कि और तरह का हो गया। पहले कैसे थे और ऋतुराज आने पर कैसे हो गए। और तन यानी कि हमारा शरीर भी और ही तरह का हो जाता है, मन भी और ही तरह का हो जाता है। और वन है वे, और वन मीन्स जंगल, और वन भी जो है और ही तरह के हो जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि पद्माकर जी ने इसमें ऋतुराज के आने पर, वसंत ऋतु के आने पर प्रकृति में, मनुष्य में, पशु पक्षियों में क्या परिवर्तन होता है, क्या बदलाव होता है, उसका वर्णन इस पद में किया है। क्योंकि पद्माकर जो कवि थे ये प्रकृति पर अपनी काव्य रचनाएं ज्यादा करते थे। तो ऋतुओं के राजा वसंत ऋतु के आगमन पर, आम जीवन पर, आम पशु पक्षियों पर क्या परिवर्तन हुआ है, इसका वर्णन इसमें किया है। मेरे हिसाब से ये आपके समझ आ गया होगा, और यदि अच्छी तरह आपके समझ भी आया तो जो है आप कमेंट्स भी करना है, लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, ओके, धन्यवाद।